हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्पीड मैथ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये प्री एग्जाम में ऑलमोस्ट 5 बार फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। ये मैथ्स में भी आते हैं। सो चलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका कुछ बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है। इट मीन्स इस इक्वेशन का जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 2 है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। Here variable is x. X is variable. तो इक्वेशन कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा? उसके लिए 3 कंडीशन है। जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर मस्ट बी 2, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 2। देखो इधर वेरिएबल है x, उसका हाईएस्ट पावर 2, एक्स स्क्वायर है, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन नंबर 2, इसका जो भी कांस्टेंट है, जैसे कि इधर a, b और c, इसको हम कांस्टेंट और कोएफिशिएंट भी बोलेंगे। इट मस्ट बी अ रियल नंबर। कंडीशन नंबर 3, इधर जो a है ये मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये a का वैल्यू 0 हो गया तो फिर a एक्स स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 0। सो टोटल बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। अगर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सो a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है। a का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, या फिर -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इस इक्वेशन में हम वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए ही बहुत सारे फॉर्मूला का यूज करते हैं। एग्जाम जो प्री लेवल का क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे इस टाइप का 2 इक्वेशन देता है, जैसे कि इधर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक दे दिया होगा पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस इज इक्वल टू 0, और लास्ट में एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है वही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा और y के वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो इसका वैल्यू निकालने के लिए 3 मेथड होता है। सो क्या क्या है वो मेथड? फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसको स्क्वायर फॉर्म में लाके भी हम कर सकते हैं। हम ये तीनों मेथड यूज करके, तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ये सबसे फास्टेस्ट ट्रिक है। सो हम इस मेथड से इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं उसमें रूट्स, इस इक्वेशन का रूट के बारे में पूछते हैं। जो रूट है, जो फैक्टर है, जैसे कि इधर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इधर मैक्सिमम पावर कितना है? 2। सो इसका रूट या फिर फैक्टर भी 2 आएगा। 2 मतलब नॉट 2, 2 आएगा, मतलब एक में भी एक ले लो अल्फा और एक को ले लो बीटा। अगर हम अल्फा और बीटा को यूज करके इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर प्लस नहीं माइनस आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, where अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप का क्वेश्चंस मेंस में दिखने को मिलता है। प्रीलिम में मैक्सिमम वो जो पहले वाला बिफोर स्लाइड में बताई थी मैं, लास्ट स्लाइड में, क्या इधर एक्स और वाई का वैल्यू निकल के कंपेयर करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली प्री में देखने को मिलता है। सो हम दोनों को लेके चलेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
सो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इधर एक्स का 2 फैक्टर व 2 रूट निकालेंगे। उसके लिए 3 स्टेप होता है। फर्स्ट इज साइन निकालना होता है। इसके क्या साइन रहेगा नंबर्स का, इस फैक्टर का साइन मतलब माइनस या प्लस। सेकेंड वो क्या फैक्टर आएगा वो निकालते हैं, फिर जाके दोनों एक्स और वाई में कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स के साथ इसका आंसर निकलेगा। तो फिर एक ट्रिक्स रहता है जिसको लेके हम डायरेक्ट साइन निकाल सकते हैं एक या 2 सेकेंड में। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है, अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट नेगेटिव हो, कांस्टेंट इज नेगेटिव मतलब इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, या फिर पी वाई स्क्वायर माइनस क्यू वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0, या फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे इधर कुछ भी हो, इधर देखो प्लस लिखा है, इधर माइनस कंडीशन है, इधर पी वाई स्क्वायर माइनस क्यू है, इधर कुछ भी हो, अगर कांस्टेंट माइनस सी माइनस आर माइनस सी इधर कांस्टेंट अगर नेगेटिव में है, अगर कांस्टेंट नेगेटिव में है तो फिर आंसर कभी नहीं आएगा। आंसर हमेशा एक्स या वाई कोई भी वेरिएबल हो हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, सी एंड आएगा। ठीक है, दिस इज द ट्रिक नंबर 1। नेक्स्ट, अगर कंडीशन ऐसे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर सारे प्लस में हो, दोनों प्लस हो, तो फिर ये जो डबल प्लस साइन है तो इसका रूट का साइन क्या होगा, जो भी रूट आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, इसका साइन डबल माइनस होगा। और एक कंडीशन ले लो, अगर कंडीशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इधर अगर देखो इधर फर्स्ट माइनस है इधर प्लस है, अगर एक माइनस और एक प्लस है तो फिर जो रूट होगा उसका साइन हमेशा डबल प्लस में आएगा। ठीक है, इसे मैं एक एक करके नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट लिखती हूँ। देखो द ट्रिक इज, फर्स्ट ट्रिक पहले में क्या होता है, अगर कांस्टेंट इज नेगेटिव देन आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आंसर आएगा ही नहीं, इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड करिए। सेकेंड, अगर क्वेश्चन में डबल पॉजिटिव साइन है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डबल पॉजिटिव साइन, तो फिर आंसर हमेशा जो रूट होगा उसका साइन हमेशा 2 नेगेटिव में आएगा। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट इज नेगेटिव और नेक्स्ट इज प्लस है, मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, देन उसका जो रूट होगा उसका साइन एक पॉजिटिव आएगा, दूसरा भी पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट, अगर फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्ट प्लस देन माइनस होगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन उसका साइन फर्स्ट नेगेटिव आएगा, फर्स्ट माइनस में आएगा फिर प्लस में आएगा। और एक लास्ट को, अगर दोनों नेगेटिव में है, मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, तो फिर उसके रूट का साइन एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। सो टोटल 5 ही कंडीशन आता है, उसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम टोटल ये से प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ऐसे मैक्सिमम 4 ही कंडीशन आ सकता है, और एक रहता है कांस्टेंट इज नेगेटिव। ऐसे 5 ट्रिक ले लो और डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक भी याद ना रहो तो फिर भी हम आंसर निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको एक बताऊंगी, लेकिन पहले हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। लेट्स एक क्वेश्चन है, हम एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 56 इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन पूछ रखा है एक्स और वाई में क्या रिलेशन आएगा, मतलब इधर इज इक्वल टू है या ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन है, लेस देन कौन सा सिंबल आएगा एक्स और वाई के बीच में। सो पहले हम इसका रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो इधर क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42,
इधर क्या साइन है, माइनस प्लस है, तो मैं ट्रिक में क्या बताई थी, माइनस प्लस मतलब आंसर प्लस प्लस में आएगा। लास्ट लाइन में देखो इधर है ना माइनस प्लस मतलब आंसर में प्लस प्लस आएगा। सो इसका जो भी रूट्स में आएगा, इधर माइनस प्लस है तो जो भी रूट आएगा उसका साइन हमेशा प्लस में आएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। ये भी माइनस प्लस मतलब ये भी आंसर प्लस प्लस में आएगा। फिर हम फैक्टर निकालेंगे, इधर दो फैक्टर या रूट निकालेंगे, मतलब अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 7x प्लस 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। वही सेम बात हुआ ना, स्क्वायर माइनस 13x मतलब 13 को तोड़ दिया, 6 प्लस 7 42 को 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर वही फॉर्म में आ गया, स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा इज 6 बीटा इज इक्वल टू 7। तो फिर एक रूट आ गया 6 और एक रूट आ गया 7। तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या था, वाई स्क्वायर माइनस, इसको हम तोड़ेंगे 15y, तो हम इसको 7 प्लस 8y भी तो लिख सकते हैं, प्लस 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 15 को तोड़ दिया 7 प्लस 8y मतलब वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 56 को तोड़ दिया 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। ये भी उसी फॉर्म में आ गया, मतलब ए एक्स स्क्वायर या फिर ए वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इधर अल्फा का वैल्यू क्या है 7 और बीटा का वैल्यू 8, तो दोनों प्लस में आया। सो मैं डायरेक्ट लिख दिया था माइनस प्लस में जो भी आंसर आएगा दोनों प्लस में आएगा। बाकी फैक्टर्स हमने निकाल दिया 6 7 और इसका भी आया 7 8। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज करते थे, इधर करेंगे। सो हमारा क्या आंसर आया फर्स्ट में, फर्स्ट कंडीशन एक्स का वैल्यू क्या आया 6 और 7, वाई का वैल्यू आया 7 और 8। अभी हम एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालेंगे। सो देखो एक्स वाई, इधर क्या रिलेशन आएगा, पहले 6 को कंसिडर करते हैं। 6 7 से छोटा है मतलब ये सिंबल आया, 6 8 से छोटा है तो फिर सेम लेस देन आया। अभी 7 को कंसिडर करेंगे, 7 7 इक्वल आ गया तो इधर हम लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, और 7 8 से छोटा है तो x लेस देन वाई, तो फिर आंसर हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू वाई। हो गया सिंपल। अगर ये ट्रिक आपको याद नहीं है मतलब डायरेक्ट सिंबल से डायरेक्ट इधर माइनस प्लस का आंसर हमेशा प्लस प्लस में आएगा, ये अगर आपको याद भी नहीं है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, अगर क्वेश्चन दे रखा है वही एग्जांपल मैं अगेन बताती हूँ, ए स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो फिर हम कैसे करेंगे, इधर देखो मैं ऐसे तोड़ दिया हूँ, ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 7x प्लस 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो फिर इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7x प्लस 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 0 है कि ना। तो x कॉमन गया, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 7 मैं इसे भी तो लिख सकती हूँ, स्क्वायर प्लस लिख के इधर माइनस 6 माइनस 7 करके, मतलब इस स्टेटमेंट से मैं डायरेक्ट ये लाइन भी तो लिख सकती हूँ, स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 7 एक्स प्लस 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। सो जो भी आंसर है इधर देखो माइनस 6 माइनस 7 है ना, तो आंसर हमेशा जो भी साइन आएगा उसका उल्टा लिख दो। अगर माइनस 6 है तो आंसर आएगा 6, माइनस 7 है तो आएगा प्लस 7। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसका नेक्स्ट इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। इधर माइनस 15y का क्या मतलब है, माइनस 7y माइनस 8y, हाँ कि नहीं।
और 56 का 7 इंटू 8, तो फिर इधर हुआ ना -7 -8, तो उसका आंसर -7 का उल्टा +7, -8 का साइन चेंज कर दो +8, तो आंसर आ गया 7 8। तो ऐसे जो भी साइन होगा उसको उल्टा करके लिखो या फिर डायरेक्ट याद रख लो, माइनस प्लस है तो डायरेक्ट प्लस साइड में आंसर आएगा। और बाकी स्टेप तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस रूट्स निकालने का जो तरीका है मैं वही बता रही हूँ। अगर आपको ट्रिक्स याद नहीं है तो फिर इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये है SBI क्लर्क प्री 2020 में ये क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन 51 to 55। इन ईच क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 and 2 are given. You have to solve both the equation and mark appropriate answer. ऑप्शन A B C D E पांचों में कोई एक आंसर आएगा। सो हम 51 से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इक्वेशन 1 में? x is equal to root over of 25. It means x will be +5 और -5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है और -5 का स्क्वायर भी 25 है, इसीलिए x का वैल्यू +5 भी आ सकता है या फिर -5 भी आ सकता है। उसी तरह इक्वेशन 2 देखो क्या लिखा है, y की इज इक्वल टू 125, y क्यू इज इक्वल टू 125, तो फिर y के वैल्यू क्या हो जाएगा 5 +5, तो फिर x का दो वैल्यू आ गया +5 और -5, y का आ गया +5, तो फिर x और y का क्या रिलेशन हुआ, x लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। फिर से लिखते हैं कॉर्नर चेंज करके, x लेस देन इक्वल टू y। क्यों? x का वैल्यू अगर हम 5 लेंगे, y के वैल्यू तो 5 कन्फर्म है, तो फिर दोनों इक्वल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू y। सेकेंड ऑप्शन अगर लोगे तो x इज इक्वल टू -5 को कंसिडर करोगे तो फिर -5 इज लेस देन 5। सो दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। सो हम पहले क्या करेंगे, पहले साइन डिसाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में पहले प्लस देन माइनस है तो फिर आंसर हमेशा प्लस और माइनस में आएगा, रूट हमेशा प्लस और माइनस में आएगा। फिर 2 इधर है, इधर 35 है, तो फिर नंबर क्या आ जाएगा 7 and 5, तो आंसर विल बी +7 -5, ठीक है। ये दोनों रूट निकल गया। फिर सेकेंड इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में डबल प्लस है तो फिर आंसर हमेशा डबल माइनस में आएगा। सो y विल बी, ये एक माइनस में आएगा और एक माइनस में आएगा। फिर 15 है, इधर 56 है, तो दो नंबर क्या हो जाएगा 7 and 8। सो ये आंसर आ जाएगा -7, ये आ जाएगा -8। फिर x और y की वैल्यू के साथ कंपेयर करो। x अगर 7 है, कलर चेंज कर लेते हो, x अगर 7 है तो फिर ये -7 से ग्रेटर देन है, फर्स्ट कंडीशन में ये ग्रेटर देन आ गया। सेकेंड कंडीशन में अगर ये 7 है और y की वैल्यू -8 है तो फिर ये सेम ग्रेटर देन है। अभी -5 को कंसिडर करेंगे, x का वैल्यू अगर -5 है तो फिर -5 -7 से ग्रेटर देन है, तो फिर ठीक है सिंपल। अगेन -5 -8 से वो भी बड़ा है, तो फिर वही आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। इधर फर्स्ट इक्वेशन में है x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो फिर x के वैल्यू हो जाएगा +9 और -9। उसी तरह इक्वेशन 2 देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो फिर y का वैल्यू आ जाएगा +8 और -8। अभी हम x और y के रिलेशन डिसाइड करेंगे। तो
एक्स का वैल्यू अगर हम 9 कंसिडर करेंगे तो 9 8 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन सिंबल आ गया। अभी 9 माइनस 8 से भी बड़ा है, तो वही सेम सिंबल। अगेन -9 +8 से छोटा है, तो लेस देन सिंबल आएगा, फिर -9 -8 से छोटा है। तो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो फिर कोई कंफर्म नहीं है, क्या रिलेशन आएगा? सो ऑप्शन ए, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। इधर ए लिखा है ना, इफ x इज इक्वल टू वाई और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन आ गया, तो फिर आंसर ए हो जाएगा। सो 53 का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन और ए। नेक्स्ट 54, इक्वेशन 1 में क्या लिखा है 54 का? 17x² माइनस 14x माइनस 83 इज इक्वल टू -880। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो 17x² माइनस 14x माइनस 83 प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 17x² माइनस 14x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा है? y² इज इक्वल टू 2y प्लस 35। तो फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y² माइनस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे। तो फिर क्या होगा? क्या था इक्वेशन फर्स्ट? 17x² माइनस 14x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आया था। सेकेंड में हम निकाले थे y² माइनस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इधर डबल माइनस है क्वेश्चन में, तो फिर रूट का आंसर क्या आएगा? अगर डबल माइनस है तो पहला वाला प्लस में आएगा, दूसरा वाला माइनस में आएगा। फिर हम रूट डिसाइड करेंगे। इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा को डिवाइड, अगर अल्फा और बीटा में डिवाइड करेंगे तो इधर देखो 14 को अगर तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 17 और 3, 17 माइनस 3 इज 14, और 17 और 3 भी इधर दे रखा है, तो इजी। तो इधर हम लिखेंगे 17, एक रूट आ गया 17, इधर आ गया 3, 17 प्लस 17 माइनस 3। इधर सिंस इधर 1 नहीं है, इधर 17 मल्टीप्लाई है, सो इसीलिए इसको 17 से डिवाइड करेंगे दोनों में। तो फिर क्या आंसर आ जाएगा? दैट इज +1 और एक आ जाएगा -3/17। -3/17 मतलब -0.18, ठीक है, -0.18। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। इधर लिखा है y² माइनस 2y माइनस 35, तो फिर डबल माइनस है, तो फिर एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा। तो -2y माइनस 35 है, इसका मतलब ये आ जाएगा -5 और एक आ जाएगा +7। अभी हम x और y क्या कंपेयर करेंगे, क्या रिलेशन है x और y, इधर क्या रिलेशन आएगा। सो इधर देखो, अगर हम +1 को कंसिडर करेंगे तो 1 -5 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन आ गया। 1 7 से छोटा है, ये लेस देन आ गया, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर ऑप्शन ए, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 55। 55 में क्या लिखा है? इक्वेशन 1, x² प्लस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो अगर प्लस माइनस में है तो इक्वेशन का आंसर जो भी रूट्स आएगा उसका आंसर एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा। फिर 4 को तोड़ेंगे, 45 को तोड़ोगे तो 9 और 5, 9 इंटू 5 दैट इज 45। सो ये आंसर आ जाएगा -9 +5, ये x का वैल्यू है। उसी तरह इक्वेशन 2 में लिखा है कि y² माइनस 13y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इधर भी माइनस प्लस में है, तो फिर जो भी रूट का आंसर आएगा वो डबल प्लस में आएगा, वो मैं ट्रिक में बताई थी। इधर 13 है, इधर 40 है, सो
मतलब अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी 13, अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी 40। तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा 8 और 5, क्योंकि 8 प्लस 5 दैट इज 13, 8 इंटू 5 दैट इज 40। सो y का वैल्यू विल बी y इज इक्वल टू +8 और +5। इन दोनों में कोई भी लोगे तो आंसर निकल जाएगा। अभी हम x और y के वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इधर x क्या रिलेशन है y के साथ। अभी देखो अगर हम -9 को कंसिडर करेंगे, -9 8 से छोटा है तो फिर ये साइन आएगा। -9 5 से छोटा है, वही सेम साइन। नेक्स्ट 5 8 से छोटा है, लेस देन, ठीक है। 5 इज इक्वल है तो एक इक्वल साइन इधर दे देंगे, तो x लेस देन इज इक्वल टू y। तो आंसर इज ऑप्शन ई, इधर लिखा है ना। ओके, अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि इस टाइप का आंसर कैसे निकालते हैं। अब मैं पूरा डिटेल्स में नहीं करूंगी, आपको ये दिखाने चाहती हूँ कि एग्जाम में आप किस अप्रोच में बिल्कुल कम टाइम में कैसे आंसर निकालोगे। ठीक है, ये है IBPS PO प्री 2023 का क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन आया था 5 सवाल आए थे, 41 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे करके 5 क्वेश्चन आए थे। सो द क्वेश्चन इज, इधर लिखा है ना 4² + 20x + 25 इज इक्वल टू 0। इधर देखो डबल प्लस साइन है, तो फिर रूट हमेशा x का वैल्यू डबल प्लस साइन है, इसका मतलब जो भी रूट आएगा वो डबल माइनस में आएगा। फिर देखो इधर 20 है और इधर 4 × 25 दैट इज 100। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में आएगा, एडिशन करोगे तो 20 में आएगा। एडिशन या माइनस करके 20 आएगा। क्या हो सकता है 10 + 10 20, 10 × 10 100। सो आंसर विल बी -10 और -10। तो दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक बार भी लिख सकते हैं। सो आंसर विल बी -10। अभी हम डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर 4 है, तो -10 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज -2.5। अभी हम y का कंसिडर करेंगे। देखो इधर डबल प्लस साइन है, इसका मतलब डबल माइनस में आंसर आएगा। फिर देखो 11 है इधर, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन कोई भी करके 11 लाना है और 2 × 15 दैट इज 30, तो मल्टीप्लाई करके 30 लेना है। ऐसे नंबर देखो 6 और 5, 6 + 5 11, 6 × 5 30। सो आंसर विल बी -6 -10। अभी हम डिवाइड भी करेंगे क्योंकि इधर 2 है, तो -6/2 इधर -5/2 दैट इज -3 -2.5। अभी हम x और y के रिलेशन निकालेंगे। x और y में क्या रिलेशन है ये देखो। अगर हम -2.5 को कंसिडर करेंगे तो -2.5 -3 से ग्रेटर देन है। अभी -2.5 इधर इज इक्वल टू हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो माइनस प्लस में है क्वेश्चन, 3² -14x + 15 माइनस प्लस में है। सो जो भी माइनस प्लस में आएगा तो डबल प्लस साइन में आएगा। ठीक है, अभी इधर एडिशन या सब्सट्रैक्शन कोई भी करके 14 लाना है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 15 45, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 45 लाना है, या एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके 14 लाना है। इससे कौन सा दो नंबर है लिख सकते हैं ना, 9 और 5, 9 + 5 14, 9 × 5 45। सो आंसर विल बी +9 +5। उसी अभी हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर 3x² है, इधर y3। सो x इज इक्वल टू 9/3 दैट इज 3 और 5/3 दैट इज 1.6। अभी हम y भी देखेंगे, y का क्या है 6y² -31y + 18 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे पहले, तो 6 18 दैट इज 108, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा, एडिशन करोगे तो 31 आएगा। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है 27 और 4, इन दोनों का ऐड करोगे तो 31 आएगा। 27 × 4 दैट इज 108। और इधर देखो माइनस प्लस में है तो फिर डबल प्लस में आएगा। ठीक है, तो इधर 27 4 आ गया ना आंसर, 27 4। अभी डिवाइड भी करना है, क्यों? क्योंकि इधर 6 है, 27/6 इधर 4/6। आंसर विल बी 27/6 कितना 4.5। इधर 4/6 मतलब 4/6 मतलब 2/3 दैट इज 0.6। ठीक है, अभी हम x और y के रिलेशन कंपेयर करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। अभी देखो अभी हम 3 को देखेंगे। अगर 3 4.5 से छोटा है तो लेस देन, 1.6 4.5 से छोटा है लेस देन, फिर क्या आंसर आ गया x लेस देन इक्वल टू y दैट इज ऑप्शन सी। 42 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट 43। इधर देखो 4² -16x
प्लस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस में है तो साइन हमेशा डबल प्लस में आएगा। अभी 4 इंटू 16 दैट इज 64 और 16 है इधर, तो उससे कौन सा दो नंबर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्शन करके 16 लाओगे और मल्टीप्लाई करोगे तो 64, 8 और 8, 8 इंटू 8 64, 8 प्लस 8 16। सो हम एक बार ही लिख सकते हैं, दो बार प्लस 8 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या है आंसर, x इज इक्वल टू प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर 4 है तो 8/4 दैट इज 2। उसी तरह y का भी आंसर निकालेंगे, इधर है 10 21 तो 10 इंटू 21 दैट इज 210, 210 दैट इज 210 और अब बीच में 29। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसको ऐड करके 29 निकालोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो 210 हो जाएगा। ऐसा क्या है, 15 और 40 इन दोनों के ऐड करोगे तो इन दोनों का सम है 29, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है, मल्टीप्लाई वैल्यू है 210। सो ये है माइनस और प्लस, सो आंसर भी हमेशा प्लस में ही आएगा। फिर इधर लिखो 15, इधर लिखो 14, तो आंसर आ गया y के वैल्यू प्लस 15 प्लस 14। इन दोनों में कोई भी ले सकते हो और डिवाइड भी करना है, क्योंकि इधर 10 है तो प्लस 15/10, ये इधर 14/10, तो 15/10 दैट इज 1.5 और 1.4, तो x के वैल्यू 2 आ गया, ये y का दो वैल्यू आ गया। अभी हम कंपेयर करेंगे, ये देखो अगर हम x के वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे, 2 1.5 1.4 दोनों से बड़ा है तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, सो आंसर इज 43 का नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। अभी देखो 3x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 114, इधर माइनस प्लस में है तो फिर आंसर हमेशा डबल प्लस साइन में आएगा। फिर देखो 3 इंटू 114 तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 114, 3 इंटू 114 क्या हो जाएगा 342। तो इन दो नंबर ऐसे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 342 आएगा और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके 37 आएगा। तो 37 को तोड़ूंगी तो मैं हो जाएगा 18 19, इन दोनों का सम देखो 37 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो देखो 342 ही आएगा। सो x का आंसर विल बी x प्लस 8 और एक हो जाएगा प्लस 19। उसी तरह हम y और डिवाइडेड भी करना है क्योंकि इधर 3 है, सो 18/3 19/3 नहीं मिला, सो 18/3 क्या हो जाएगा 6, 19/3 दैट इज 6.3। उसी तरह हम y का भी निकालेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 46 बाई प्लस 171, माइनस प्लस इसका मतलब डबल प्लस में आएगा। अभी देखो 3 इंटू 171 कितना, 3 इंटू 171 513। तो ऐसे एक नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 513 आएगा और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे तो 46 आएगा। क्या है, 46 को तोड़ोगे तो 19 27 आ जाएगा, 19 प्लस 27 46, 19 इंटू 27 513। सो फिर आंसर आ गया 19 27। फिर डिवाइड भी करना है क्योंकि 3 है इधर, 19/3 27/3, सो आंसर विल बी 19/3 कितना 6.3, इधर 9 आ गया 27/3 दैट इज 9। अभी हम x और y के रिलेशन कंपेयर करेंगे। ये देखो अगर हम 6 कंसिडर करेंगे, 6 6.3 से छोटा है और 6.3 इज इक्वल टू हो गया 6 9 से छोटा है 6.3 से, तो फिर x लेस देन इज इक्वल टू है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 45। ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 150, इधर प्लस माइनस में है तो फिर आंसर माइनस एक में आएगा और एक प्लस में आएगा। तो x जो भी रूट आएगा उसका एक माइनस साइन होगा, एक का प्लस साइन होगा। फिर देखो 2 इंटू 150 दैट इज 300 और बीच में 13। ऐसे दो नंबर बताओ जिसको ऐड करके 13 आएगा या माइनस करके 13 आएगा और मल्टीप्लाई करके 300 आएगा। बोलो बोलो, देखो 25 माइनस 12 इज 13 है ना, 25 माइनस 12 इज 13 और 25 इंटू 12 इज 300। सो आंसर विल बी -25 प्लस 12। अभी डिवाइड भी करेंगे, क्यों, 2 है इधर, -25/2 12/2 दैट इज -12.5 और प्लस 6। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर -17y प्लस 66, तो इधर माइनस प्लस है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा, जो भी रूट आएगा वो डबल प्लस साइन में आएगा। फिर देखो
मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आएगा और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे तो 17 आएगा। क्या होगा 17 मतलब 11 प्लस 6 17, 11 इंटू 6 66, तो आंसर विल बी प्लस 11 प्लस 6। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, इधर वाई स्क्वायर बस लिखा है 1 है, इसका मतलब तो 11/1 दैट इज सो वही 11 ही होगा, तो डिविजन करने की कोई जरूरत नहीं। अभी हम एक्स और वाई में कंपेयर करेंगे रिलेशन। ये देखो -12.5 ये 11 से छोटा है तो लेस देन, ये 6 11 से छोटा है, नेक्स्ट 6 11 से छोटा है और 6 इज इक्वल टू है, सो आंसर विल बी x लेस देन इज इक्वल टू वाई, मतलब आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे IBPS PO प्री 2022 का क्वेश्चंस। इधर देखिए स्क्वायर -15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0, तो रूट्स आएगा इधर माइनस प्लस में है, इसके मतलब जो भी रूट्स आएगा वो डबल प्लस साइन में आएगा। फिर 56 है, इसका मतलब 7 इंटू 8 56, 7 प्लस 8 15, सो आंसर विल बी +7 +8। उसी तरह y का भी चेक करो, माइनस प्लस में है तो डबल प्लस है 15, 5 3 जा 15, 5 प्लस 3 8, तो आंसर विल बी +5 +3। अभी x और y के बीच रिलेशन देखेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 3। अभी 8 का चेक करेंगे, 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 इज ग्रेटर देन 3, सो आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब आंसर इज सी। नेक्स्ट इधर देखा है x² प्लस 12x प्लस 35, डबल प्लस है, इसका मतलब एक माइनस में आएगा, दूसरा भी माइनस में आएगा। फिर 35, 7 इंटू 5 35, 7 प्लस 5 12, सो आंसर विल बी -7 और एक आएगा -5। उसी तरह y का चेक करो, डबल प्लस में है, दोनों माइनस में आएगा। फिर 10 है, 5 इंटू 2 10, 5 प्लस 2 7, सो आंसर विल बी -5 -2। अभी रिलेशन चेक करो, -7 इज लेस देन -5, -7 इज लेस देन -2, फिर -5 इज इक्वल टू -5 और -5 इज लेस देन -2, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट स्क्वायर -3x -40 इज इक्वल टू 0, डबल माइनस में है, तो एक प्लस में आएगा, दूसरा माइनस में आएगा। फिर 40 दे रखा है तो 5 इंटू 8 40, 8 - 5 3, सो आंसर विल बी +8 -5। फिर y का देखो, इधर डबल प्लस है, इसका मतलब दोनों माइनस में आएगा आंसर। फिर 30 है, 6 इंटू 5 30, 6 प्लस 5 11, तो आंसर विल बी -6 -5। अभी रिलेशन चेक करते हैं, +8 इज ग्रेटर देन -6, 8 इज ग्रेटर देन -5, अगेन -5 इज ग्रेटर देन -6, -5 इज इक्वल टू -5, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 34, 2x² प्लस 14x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इधर x का एक प्लस में है देन माइनस में है, प्लस माइनस मतलब एक माइनस में आएगा फिर प्लस में आएगा। फिर 2 इंटू 16 दैट इज 16 2 जो 32, तो इधर 14 भी है, मतलब 16 - 2, तो आंसर आ गया -16 +2। अभी डिवाइड भी करेंगे क्योंकि इधर 2 है, तो -16/2 + 2/2, तो आंसर आ गया -8 और 1। उसी तरह y का चेक करो, 12 है तो 3 इंटू 4 12, 4 - 3 1, डबल माइनस में है, इसका मतलब एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, और आंसर 4 3 आया था। अभी रिलेशन चेक करेंगे, -8 इज लेस देन 4, -8 इज लेस देन -3, अगेन 1 का चेक करो, 1 इज ग्रेटर देन 4 हो गया, तो अभी एक इधर डबल साइन आ गया, कंट्राडिक्ट किया साइन, तो आंसर विल बी ई, नो रिलेशन। नेक्स्ट 35, इधर देखो लिखा है 2x² -x -3 इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 3 x एंड 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तो डबल माइनस में है, तो जो भी आंसर आएगा एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। फिर 3 और 2 आया था, तो इधर -3 +2, फिर डिवाइड करेंगे इधर 2 क्योंकि इधर 2 प्रेजेंट है, -3/2 +2/2 दैट इज -1.5 और +1। उसी तरह y का चेक करो, 2 इंटू 4 8 एंड 4 + 2 6, इधर माइनस प्लस में है आंसर, तो दोनों माइनस में आएगा। फिर क्या आंसर आएगा 4 और 2, अभी डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आया आंसर -2 -1। अभी रिलेशन चेक करो x y,
minus 1.5. Minus 1.5 is what? Is greater than minus 2. Minus 1.5 is less than minus 1. अभी दोनों साइन आ गया, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी साइन आ गया, तो नो रिलेशन. नेक्स्ट, अभी हम SBI PO प्री 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो 36 में आया था, 36 नंबर, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. इधर माइनस प्लस में है, इसका मतलब दोनों प्लस में आएगा. फिर 10 है तो 5 2 जा 10 एंड 5 प्लस 2 7, तो प्लस 5 प्लस 2. इसी तरह y का देखो, इधर माइनस माइनस में है तो एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा. फिर 3 है तो 2, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. द आंसर विल बी प्लस 3 माइनस 1. अभी रिलेशन कंपेयर करेंगे. 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन माइनस 1, देन 2 इज लेस देन 3 हो गया. दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी साइन आ गए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर नो रिलेशन आएगा आंसर. नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस में है तो दोनों प्लस साइड में आंसर आएगा. अभी 143 मतलब 11 इंटू 13, दैट इज 143. 24 मतलब 11 प्लस 13, सो आंसर विल बी प्लस 11 प्लस 13. अभी y का चेक करते हैं. माइनस प्लस में है तो दोनों प्लस में आएगा, साइन प्लस आएगा. फिर 2 10 है, 2 10 मतलब क्या, 15 इंटू 14 दैट इज 210. 15 प्लस 14 इज इक्वल टू 29, तो आंसर आ गया प्लस 15 प्लस 14. अभी x और y के बीच रिलेशन चेक करते हैं. 11 इज लेस देन 15, 11 इज लेस देन 14, 13 इज लेस देन 15, 13 इज लेस देन 14, सो x इज लेस देन y. ये है आंसर. अभी नेक्स्ट 38 नंबर, ए स्क्वायर प्लस 22x प्लस 117. सो डबल प्लस है तो दोनों माइनस में है आंसर. फिर 117, 13 9 जा 117 एंड 13 प्लस 9 22, तो आंसर विल बी माइनस 13 और माइनस 9. उसी तरह y का चेक करते हैं. 11 132, 132 मतलब 11 इंटू 12, 23 मतलब 11 प्लस 12. सो इधर डबल प्लस है तो दोनों माइनस सिंबल में आएगा और क्या आंसर आएगा, माइनस 11 माइनस 12. अभी रिलेशन कंपेयर करते हैं. माइनस 13 इज लेस देन माइनस 11, माइनस 13 इज लेस देन माइनस 12, देन माइनस 9 इज ग्रेटर देन आ गया माइनस 11, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी साइन आ गया, तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा आंसर. नेक्स्ट 39, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. इधर डबल माइनस साइन है तो फिर क्या आंसर आएगा, एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा. फिर देखो 2 20 से 40, 40 मतलब इधर 3 है तो 8 5 जा 40, 8 माइनस 5 3, सो आंसर विल बी माइनस 8 प्लस 5. अभी 2 इधर है तो बाई 2 करेंगे, इधर इधर भी 2 बाई करेंगे तो माइनस 8 बाई 2 दैट इज 4, इधर 2.5. उसी तरह y का चेक करते हैं. 2 इंटू 15 30 और 11 इधर है तो मतलब 6 इंटू 5 30 एंड 6 प्लस 5 11, डबल प्लस साइन है तो फिर दोनों माइनस साइन में आएगा. तो क्या है आंसर 6 और 5. फिर बाई 2 करेंगे क्योंकि इधर 2 y स्क्वायर है तो बाई 2, तो आंसर विल बी माइनस 3 माइनस 2.5. फिर x और y के बीच रिलेशन कंपेयर करेंगे. 4 इज ग्रेटर देन माइनस 3, 4 is greater than minus 2.5, 2.5 is greater than minus 3, 2.5 is greater than minus 2.5. इसका मतलब यही आंसर है, x is greater than y. नेक्स्ट 40, ए स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0. तो एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो x इज इक्वल टू दोनों प्लस में आएगा. फिर 8 इंटू 4 32, 8 प्लस 4 12, तो आंसर विल बी प्लस 8 और एक हो जाएगा प्लस 4. उसी तरह y का देखो, माइनस प्लस में है तो दोनों प्लस साइन में आंसर आएगा. 96, 12 8 जा 96 एंड 12 प्लस 8 20, तो एक प्लस 12 प्लस 8, तो क्या आंसर आ गया, x और y के बीच क्या रिलेशन आएगा, 8 इज लेस देन 12, 8 इज इक्वल टू 8, 4 इज ग्रेटर देन 12, सॉरी 4 इज लेस देन 12, 4 एंड 4 is less than 8, तो वही आंसर है, x is less than equal to y. दिस इज द करेक्ट आंसर. अभी हम करेंगे IBPS RRB PO प्री 2023.
76 नंबर 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21, इधर माइनस प्लस में है, सो जो भी रूट्स आएगा वो डबल प्लस साइन में आएगा। फिर 2 इंटू 21 दैट इज 42, इसको तोड़ेंगे तो 14 प्लस 3 17 एंड 14 इंटू 3 42, सो आंसर विल बी प्लस 14 और एक आएगा प्लस 3। फिर डिवाइडेड बाय 2 होगा क्योंकि इधर 2x स्क्वायर है, इधर ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2 दैट इज प्लस 7 और 1.5। उसी तरह y के भी चेक कर लो, इधर 3 इंटू 4 दैट इज 12, इधर 3y स्क्वायर माइनस y माइनस 4 है, डबल माइनस मतलब एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। 4 इंटू 3 12 एंड इधर 1 है तो 4 माइनस 3 तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, इधर डिवाइडेड बाई 3, 4 बाई 3 दैट इज 1.33 और एक माइनस 1। अभी रिलेशन कंपेयर करेंगे, 7 is greater than 1.33, 7 is greater than minus 1, इधर also देखो 1.5 is greater than 1.33, 1.5 is greater than minus 1, so answer will be x is greater than y, so option number A। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू 0, डबल माइनस में है तो फिर एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा। फिर 2 इंटू 45 90, तो तोड़ेंगे तो 10 इंटू 9 90 एंड 10 माइनस 9 इज 1, तो प्लस 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, क्यों क्योंकि इधर 2x स्क्वायर है, माइनस 9 बाई 2, सो आंसर विल बी प्लस 5 और माइनस 4.5। उसी तरह y के भी देख लेते हैं, इधर एक माइनस में है एक प्लस में है तो डबल प्लस साइन में आएगा आंसर। इधर 2 3 2 3 जा 6 और तोड़ेंगे तो -5 है तो 2 प्लस 3 5, तो आंसर विल बी प्लस 2/2 और एक आएगा 3/2 दैट इज 1 और 1.5। अभी रिलेशन कंपेयर करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 1.5, माइनस 4.5 इज लेस देन 1, तो कॉन्ट्राडिक्टरी साइन आ गया, तो आंसर विल बी नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड ऑन ऑप्शन नंबर ई। 78 2x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 66, तो 66 इंटू 2 दैट इज 132 और उसको तोड़ेंगे तो 11 इंटू 12 दैट इज 132 एंड 11 प्लस 12 दैट इज 23, सो रूट को पता चल गया, उसका साइन भी देख लेते हैं, एक माइनस एक प्लस में है तो डबल प्लस साइन में आएगा। फिर क्या था दो रूट 12 एंड 11, फिर 2x स्क्वायर है तो बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 6, 11/2 दैट इज 5.5। उसी तरह y के भी चेक कर लेते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 21, माइनस प्लस में है तो डबल प्लस साइन आएगा। फिर 3 इंटू 21 दैट इज 63 और इधर से 16 है तो 7 प्लस 9 16, 7 इंटू 9 63, तो आंसर विल बी +7 प्लस साइन, इधर 3 है तो 7/3, इधर 9/3, 7/3 इज 2.33, 9/3 इज 3, तो अभी रिलेशन कंपेयर करेंगे x और y के बीच, 6 इज ग्रेटर देन 2.3, 6 इज ग्रेटर देन 3, उसी तरह 5.5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2.33, 5.5 इज ग्रेटर देन 3, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, डबल प्लस में है सो डबल माइनस में आएगा आंसर। 2 इंटू 24 दैट इज 48, बीच में 16 है तो क्या आएगा आंसर, हाँ 12 प्लस 4 इज 16 एंड 12 इंटू 4 इज 48, तो -12 -4, इधर 2 है तो डिवाइडेड बाई 2, इधर ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -6 और -2। उसी तरह y का भी चेक कर लेते हैं, 6y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इधर डबल प्लस है तो डबल माइनस में आएगा आंसर। 6 इंटू 6 दैट इज 36, तो इधर 13 है तो फिर 9 प्लस 4 13 एंड 9 इंटू 4 दैट इज 36, तो आंसर विल बी -9 -4 डिवाइडेड बाई 6 -9 by 6 that is -1.5 -4 by 6 also -0.6 -0.6। अभी हम x और y के बीच रिलेशन कंपेयर करेंगे, -6 इज लेस देन -1.5, -6 is less than -0.6 obviously, then -2 is less than -1.5, -2 is also less than -0.6, तो आ गया x is less than 1, आंसर will be option number C। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 80। 12x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 13x माइनस 12। इसको ऐसे कर लेते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 12x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 13x हो जाएगा, तो माइनस 25x। 12x स्क्वायर माइनस 25x, इधर माइनस 12 तो इधर आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फिर ये माइनस प्लस में आ गया, तो फिर डबल प्लस साइन आएगा रूट, ठीक है। तो 12 इंटू 12 दैट इज 144, 12 इंटू 12 दैट इज 144, एंड इसको तोड़ेगा तो 25 को तोड़ेंगे तो 16 प्लस 9 इज 25, एंड 16 इंटू 9 दैट इज 144। सो आंसर विल बी प्लस 16 प्लस 9, अगेन डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12, 16 बाय 12 दैट इज कट करोगे तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 1.33, and 9 by 12 is 0.1285, 0.75। उसी तरह y के भी चेक कर लेते हैं, इधर है 12y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3, माइनस प्लस में है, सो आंसर विल बी डबल प्लस, y इज प्लस में ही आएगा आंसर। फिर 12 इंटू 3 36, सो 9 इंटू 4 दैट इज 36, तो ये आ जाएगा प्लस 9, ये आ जाएगा प्लस 4, फिर डिवाइडेड बाय 12 होगा, इधर ऑल्सो डिवाइडेड बाय 12, 9 by 12 that is 0.75, 4 by 12 that is 1 by 3 that is 0.33। अब ये कंपेयर करेंगे रिलेशन, 1.33 obviously is greater than 0.75, 1.33 is greater than 0.33, 0.75 को कंसिडर करें तो ये इज इक्वल टू आ गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ गया, फिर 0.75 is greater than 0.33, तो आंसर विल बी x is greater than equal to y। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम IBPS RRB PO प्री 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इधर देखो 75 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस में है तो एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, फिर 12 है तो 6 इंटू 2 12, एंड 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो आंसर विल बी माइनस 6 प्लस 2। उसी तरह y का भी चेक कर लेते हैं, इधर है 2 इंटू 6 12 दैट ना, और इधर है 7 तो तोड़ेंगे तो 4 इंटू 3 दैट इज 12, एंड 4 प्लस 3 दैट इज 7, इधर प्लस माइनस में है, इसका मतलब डबल माइनस में आएगा, क्या था रूट 4 एंड 3, तो माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया माइनस 2 माइनस 1.5। अभी रिलेशन कंपेयर होगा, माइनस 6 इज लेस देन माइनस 2, माइनस 6 इज लेस देन माइनस 1.5, प्लस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 2, तो कंट्राडिक्टरी साइन आ गया, तो फिर नो रिलेशन यहाँ पे सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंटी 76 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, तो इधर डबल प्लस है, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो डबल माइनस में आएगा, साइड माइनस माइनस 35 है तो 7 इंटू 5 35, एंड 7 प्लस 5 इज 12, तो माइनस 7 माइनस 5। उसी तरह y का भी चेक कर लो, इधर है 20 एंड इधर है 9, तो 4 प्लस 5 इज 9, एंड 4 इंटू 5 इज 20, तो 2 रूट आ गया। अभी हम साइन रिसेट करेंगे, डबल प्लस मतलब डबल माइनस में आएगा आंसर, तो माइनस 4 माइनस 5, फिर x और y के बीच रिलेशन कंपेयर करो, माइनस 7 इज लेस देन माइनस 4, माइनस 7 इज लेस देन माइनस 5, माइनस 5 is less than minus 4, and minus 5 is equal to minus 5, तो आंसर will be less than equal to। नेक्स्ट 77, ये देखो a स्क्वायर प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, तो माइनस प्लस में है, इसका मतलब डबल प्लस में आएगा आंसर। 54 मतलब 6 इंटू 9 54, एंड 6 प्लस 9 इज 15, सो प्लस 6 प्लस 9। उसी तरह y के भी चेक कर लेते हैं, इधर है 132, इधर 23 माइनस प्लस में है, तो डबल प्लस साइन में आएगा आंसर। 132 मतलब 11 इंटू 12 दैट इज 132, 11 प्लस 12 दैट इज 23, तो आंसर विल बी 11 एंड 12। अभी एक्स और वाई के बीच रिलेशन कंपेयर करो, 6 इज ग्रेटर देन 11, 6 इज ग्रेटर देन 12, 9 इज सॉरी उल्टा कर दिया मैं, 6 is less than 11, 6 is less than 12, 9 also less than 11, and 9 also less than 12, the answer will be x is less than y। Next 78 number,
ए स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस में है तो डबल प्लस साइन में आएगा। 42 है और बीच में 13 है तो क्या क्या होगा, 6 प्लस 7 इज 30 एंड 6 इंटू 7 इज 42, तो आंसर विल बी प्लस 6 प्लस 7। उसी तरह y के भी चेक कर लो, इधर है 56 तो 7 प्लस 8 इज 15 एंड 7 इंटू 8 इज 56, डबल प्लस साइन में आएगा, प्लस 7 प्लस 8। अब रिलेशन कंपेयर करो, x y 6 is less than 7, 6 is less than 8, 7 is equal to 7 and 7 is less than 8, the answer will be x less than equal to y, तो 79 नंबर। x is रूट ओवर अच्छा किसके क्यूब है 5.2, x इज 8 का है। नेक्स्ट y किसका है, y स्क्वायर इज 64, इसका मतलब y प्लस 8 और माइनस 8। अभी रिलेशन कंपेयर करो, 8 इज इक्वल टू 8 ग्रेटर देन माइनस 8, तो इन दोनों को ऐड करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू, आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट 80 नंबर, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, डबल प्लस में है इसका मतलब x इज डबल माइनस साइन में आएगा। फिर 2 इंटू 3 6, इधर 7 है तो 6 प्लस 1 7 एंड 6 इंटू 1 6, सो माइनस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इधर ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 दैट इज माइनस 3 माइनस 0.5। उसी तरह y का भी चेक कर लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 18 माइनस साइन आएगा, 2 इंटू 18 दैट इज 36, इधर 12 है तो 6 इंटू 6 36 एंड 6 प्लस 6 12, तो माइनस 6 इधर 2 है तो बाई टू द आंसर विल बी -3। दो बार लिखने से अच्छा एक बार लिख लो -3। अभी हम रिलेशन कंपेयर करेंगे, ये देखो x का वैल्यू आया था -3 माइनस 0.5, y का वैल्यू -3, तो x y -3 इज इक्वल टू हो गया, इधर -0.5 इज ग्रेटर देन -3, सो आंसर विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू y। सो आज के लिए बस इतना ही। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 वीडियो है, इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा जिसमें हम मेंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक बार आप सभी को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये सब बताना है कि क्या आप 5 मार्क पूरे ला सकते हैं विद इन 2 मिनट। बहुत अच्छे से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो फैक्टर अपने आप आने लगेंगे, स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बनेगी। मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।